अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हंसिका अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। बाबा जी की हर बात बिल्कुल दुरुस्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपका दिमाग, जब तक आपका पाक होना, आपके विचारों का पाक होना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग का पाक होना, साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब नहीं होगा, आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी, आप बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से दिमाग हटाकर अपनी स्टडी पर नहीं लगाओगे, फोकस नहीं करोगे, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसी से चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी देखी थी कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होंगे। अच्छा, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि 8th क्लास में थी तो मैंने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी करी। लेकिन मैंने केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी पूरी रात जाग कर करी। मैंने इतना हावी कर लिया अपने ऊपर, इतना हावी कर लिया कि यार अगर मुझसे नहीं हुआ, ये सारे आंसर्स मिक्स हो गए तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे लिखूँगी, ये वाला मैंने इसमें लिख दिया, ये वाला मैंने इसमें लिख दिया, इसका आंसर उसमें चला गया, उसका आंसर इसमें चला गया। पूरी रात मैं यही करती रही, याद कर रही थी, याद करते करते ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। अब यार यकीन करें, जब मैं पेपर करने गई तो मेरे साथ यही हुआ कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना था, उस एक्सपेरिमेंट को दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर लिख दिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट की कुछ लाइंस इस एक्सपेरिमेंट में लिख दी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो मेरे कुछ पॉइंट्स आ रहे थे याद, वो लिखे, कुछ मेरे बिल्कुल मतलब जहन से ही निकल गए क्योंकि मैंने बहुत हावी कर लिया। आपने फेल होना है, पास्ट होना है, वो फ्यूचर में होना है, वो बात की बात है। आपने अभी तैयारी पे फोकस करना है। अगर आपने फ़ेल होने का सोच लिया अपने दिमाग में कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नाकाम हो गई, मैं फ़ेल हो गई, मैं नहीं कर सकी तो मैं क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं। इवन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाकर अपने आप को नुकसान पहुँचाते तक देखा है, इतना ज़्यादा वो हावी कर लेते। तो नहीं, आपने फ़ेल और पास का नहीं सोचना है। और बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। आपने ये सोचना है कि मैं अपनी मेहनत करूँगी, मैं अपना 100% दूँगी, आगे जो ऊपर वाले को मंजूर है, और मैं अपनी हार को तस्लीम नहीं करूँगी। अगर रह भी गई तो यकीनन मुझसे कुछ कमी रह गई होगी, मैं हारी नहीं हूँ, मैं दोबारा ट्राई करूँगी, मैं फिर जीतूँगी, मैं फिर पास होकर दिखाऊँगी। जब आपका विजन ऐसा होगा, जब आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, जब तक आप खुद को हारा हुआ तस्लीम नहीं करोगे। जब आप खुद तस्लीम कर लोगे कि मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ, तो उसके बाद आप जीतने वाले भी होगे तो हार जाओगे। ये बहुत गहरी बात है, इसको मैंने काफ़ी टाइम लगा कर समझा है, ठीक है। तो आपने अपनी हार को कभी तस्लीम नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि भाई आज मुझे बाबा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी, आँखों वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा वर्म हो रहा था, फेस पे भी काफ़ी सॉइलिंग हो रही थी, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल फिट है। और लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि ये चीज़ अपने आप में सोचने वाली बात है कि सामने वाला आपसे क्या सवाल करेगा। कोई मुझे कह दे कि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन करूँगा, 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, लेकिन अगर कोई कह दे 10 लोग आपके पास आते हैं और आपसे कुछ भी सवाल करेंगे और आपको सबका जवाब देना है, तो मेरे हाथ पाँव भी फूलने लग जाएंगे, काँपने लग जाएंगे कि यार पता नहीं कोई क्या सवाल कर ले, मेरे पास ना हो जवाब। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए बाबू जी को बहुत अप्रिशिएट करूँगी। और वाकई ये एक आम टैलेंट नहीं है, ये एक आम साधारण इंसान के बस की बात नहीं है कि सामने वाला आपसे कुछ भी पूछे, आप सवाल करें, जवाब आप दे दो, सवाल करो जवाब लो, सवाल करो जवाब लो, यानी कोई भी किसी भी नौइयत का सवाल करो आपको जवाब मिल जाए। तो ये वाकई ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ कोई बहुत जिसको स्पेशल पावर्स मिली हो, मुझे लगता है ये वही इंसान कर सकता है, और वो सामने वाला आपके उस जवाब से मुतमईन भी हो जाए। तो इतने सारे लोग आते हैं और मैं देखती हूँ कि अभी जैसे वो उन्होंने बताया कि बाहर भी निकलते तो इतने सारे लोग किसी को मतलब कर पाते हैं रिस्पांस, किसी को नहीं भी देख पाते। तो लेकिन बहुत खुशी होती है इस बात की कि कोई किसी का परिवर्तन हमारी वजह से हो जाए, कोई एक इंसान भी अगर अमल कर ले और तब्दील हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद मतलब पूरा हो गया, ठीक है। हमारा जो संन्यास है पूरा हो गया। तो वो बहुत गहरी बातें हैं कि लोगों के लिए जीना, लोगों को सही राह पर लाने के लिए अपने आप को मतलब इग्नोर कर देना, अपने आप को मतलब भुला देना, ये वाकई बहुत बड़ा इंसान कर सकता है, बहुत आला सर्फ इंसान कर सकता है, किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है ये। तो जो भी बातें होती हैं बिल्कुल ऐसा लगता है डायरेक्ट उनके दिल से निकल रही हैं और दिल तक पहुंच रही हैं। कोई भी इंसान मुझसे सवाल करते तो मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कि वो मुतमईन ना हो रहा हो, वो कहे यार नहीं ये क्या जवाब है, ये तो मुझे समझ, हर इंसान को वर्ड टू वर्ड वो बात समझ आ रही होती है जो वो समझाना चाह रहे होते हैं, और इतने सादा अंदाज में बच्चों की तरह समझा रहे होते हैं कि मतलब एक बच्चा भी समझ लेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो।
फिर ये साहब जो थे इन्होंने भी कहा कि मेरे बच्चों के ऊपर गहरा असर हुआ है, डॉक्टर है मेरी बेटी, 2 बच्चे और भी जवान हैं, यंग है, लेकिन उनके ऊपर आपकी बातों का असर होता है, वो आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को फॉलो करते हैं। एक परिवर्तन आया, एक तब्दीली आई है उनके अंदर, मेरे अंदर मैंने बहुत तब्दीली महसूस किया। आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इनकी वीडियोज़ देखने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ समझ में आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तमीज़ आई है। तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।